कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के अंदर चल रहा है दोस्तों। इसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये गुजरात कांग्रेस के अंदर एक अधिवेशन किया जा रहा है। ये दोस्तों कोई राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस का, गुजरात कांग्रेस का एक अधिवेशन है जिसमें देश के बड़े तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उस अधिवेशन के अंदर भाग ले रहे हैं। और इस अधिवेशन को गुजरात के अहमदाबाद के अंदर आयोजित किया गया, क्योंकि दोस्तों इस अधिवेशन का उद्देश्य है जहाँ से महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत अहमदाबाद से शुरुआत की थी और उन आंदोलनों को कामयाबी मिली भी थी। और दोस्तों इस अधिवेशन का उद्देश्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश, उत्साह और उमंग लाने का प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। नया ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं के अंदर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ना इस समय भले लोकसभा के अंदर 99 सीटें या 100 के आसपास सीटें लेकर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने गए हैं, परंतु कांग्रेस दोस्तों इतनी बुरी हालात के अंदर आ चल रही है, क्योंकि कांग्रेस का दोस्तों हर राज्य के अंदर धनाधार घट गया, क्योंकि वो कांग्रेस का धनाधार था वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ गया या फिर वहां से टूटकर बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। यही कारण है, क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए कि कांग्रेस के अंदर आज जब राष्ट्रीय अधिवेशन कल अहमदाबाद के अंदर हुआ था, वहाँ पूरे हॉल के अंदर 500 से भी कम बड़े नेता वहाँ गुजरात के अंदर पहुंचे थे। दोस्तों सोच सकते हो कि कांग्रेस आज किस बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस की क्या हालात हो गई है। सो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस का कभी कोर वोटर हुआ करता था, वो जैसे देख लीजिए यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया है, और बिहार के अंदर देखिए तो तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के पार्टी में चला गया है, और यहाँ गुजरात में सिर्फ दो ही पार्टी है, लोकल कोई तीसरी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है ही नहीं। वहाँ तमिलनाडु के अंदर डीएमके के साथ चला गया, कर्नाटका के अंदर भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चला गया है, और महाराष्ट्र के अंदर देखिए अजीत पवार, शिंदे गुट हो गए, शरद पवार, इन पार्टियों के साथ कांग्रेस का मुख्य वोटर है वो वहाँ शिफ्ट हो गया। क्योंकि यही कारण है कि दोस्तों कांग्रेस का आज हर राज्य के अंदर संगठन के अंदर उतना बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही कारण है कि राहुल गांधी दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उतनी मजबूती आज कांग्रेस को नहीं मिल रही है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए तब 2019 के अंदर तब राहुल गांधी ने एक पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे कुछ ना कुछ तो देश के अंदर मैसेज गया, तभी कांग्रेस मजबूत हुई है। 95 सीटें लाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई, और एक इंडिया गठबंधन राहुल गांधी द्वारा पूरे देश भर के अंदर राज्यों के अंदर बनाया गया, तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को फाड़ने का फैसला लिया था, पर उतनी उसके अंदर कामयाबी नहीं मिली। टोटल इंडिया गठबंधन को पूरे देश के अंदर 224 सीटें हासिल हुई थी। और क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी पीछे राहुल गांधी बिहार गए थे 2-3 दिन पहले, तो वहाँ इसी साल बिहार में अंदर विधानसभा चुनाव होने से वहाँ एक पद यात्रा की थी, लगभग 7-8 किलोमीटर की वो पद यात्रा थी। उसके अंदर दोस्तों वो बिल्कुल स्लो पद यात्रा की थी, उसके अंदर कन्हैया कुमार थे और राहुल गांधी थे, और मात्र 500 ही लोग शामिल हुए। तो दोस्तों आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी मतलब गर्त में चली गई है, और कितना वोट छीन भी हो गया, और अन्य पार्टी के साथ जुड़ गई। यही कारण कि 500 से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि 500 से लोग ज्यादा लोग तो स्थानीय हल्के के नेता के साथ दोस्तों इतनी बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नहीं जुड़ पाए, जितने एक आम छोटा सा कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लाखों की तादाद में लोग जुड़ जाते हैं। और आप गुजरात में देख लीजिए, ये भी यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वहाँ भी 500-700 के पास ही लोग, इतना बड़ा अधिवेशन नहीं हुआ, ना ही कोई कामयाबी मिली है, सक्सेसफुली नहीं, बिल्कुल पूरी तरह फ्लो गया। और कांग्रेस की दोस्तों हमेशा से ये एक पॉलिसी रही है कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करना। अभी भी इसने वक्फ बिल बोर्ड था, उसके अंदर सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ बिल बोर्ड लाया गया था, और उसके अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी लोकसभा के थे और राज्यसभा के थे, उन सब ने मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों बहुमत था। उस वजह से दोनों सदनों के अंदर पास भी करवा लिया गया, और इस बिल को
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया, वहां से भी उनको हस्ताक्षर करवा कर दोस्तों ये कानून बन गया। उसके द्वारा पूरा मुस्लिम समाज का एक तबका इस बिल का विरोध कर रहा है, क्योंकि उनकी वो कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति हड़प जाएगी। और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम समाज के गरीब मुसलमान कह रहे हैं कि इससे हमारा हक मिल जाएगा। दोस्तों ये तो आने वाला समय में बताएगा कि इस बिल का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। कांग्रेस पूरी तरह से बिल का विरोध कर रहा है। दोस्तों ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि एक समय था जब 1996 के अंदर जब वक्फ बिल बोर्ड कांग्रेस के द्वारा सदन के अंदर लाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको समर्थन किया था, मतलब संसद के अंदर वोट डाले थे। तब अगर बीजेपी वोट नहीं भी डालती तभी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, उस बिल को ला सकती थी। परंतु ये तब बीजेपी द्वारा इस बिल को सपोर्ट किया गया और आज है जो परिवर्तन हो गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और बड़े दिग्गज नेता आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और सुपर पावर हिंदुत्व सबसे बड़े देश के अंदर आज अगर कोई नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है। दोस्तों उनके द्वारा इतनी एक बीजेपी के अंदर मजबूत छवि बनी हुई है, उनके द्वारा ये बिल संसद के अंदर पेश किया गया तो बड़ी मजबूती से लाया गया, उस बिल को पास भी किया गया। और पूरे देश के अंदर अमित शाह ने संसद के अंदर दर्ज करके कहा कि ये देश के अंदर लागू होगा, उसको सख्ती से मानना पड़ेगा और लोगों द्वारा निपटा जाएगा। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की हमेशा से प्रवृत्ति रही, क्योंकि उसने हमेशा से मुसलमानों के प्रति तो जितने ज्यादा बिल पास किए लगभग मुसलमानों के प्रति ही बिल लाए गए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमेशा कोर वोटर उनके साथ जुड़ा हुआ है, यही परमानेंट वोटर है, उतने ज्यादा वोटर रहे नहीं, क्योंकि कांग्रेस का दानादार हर राज्य के अंदर घट गया है। और इसी कारण दोस्तों पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस की आज दयनीय स्थिति हो गई है और हर राज्य के अंदर कांग्रेस चुनाव हार रही है। हारने का दोस्तों मुख्य कारण है कि कांग्रेस के अंदर एक तो गुटबाजी है, हर जगह गुटबाजी है और कांग्रेस बड़े लेवल पर कोई बढ़िया नया संगठन तैयार करने में कामयाब नहीं हो रही, ना ही नए लोगों को मौका दिया जा रहा है और नए उभरते सितारों को दोस्तों कांग्रेस को जगह नहीं देना चाहती, क्योंकि पुराने लोगों के सारे जितने पुराने मुख्यमंत्री मंत्री एमएलए विधायक उनके सारे चुनाव लड़ना चाहती, क्योंकि वो दौर चला गया जब पुराने लोगों के सारे पार्टी को कामयाब किया जा सकता है। बीजेपी को आप देख लीजिए, नए उभरते चेहरों को मौका दे रही है। हर 5 साल के अंदर छोटे से लेवल बड़े लेवल तक संगठन का चुनाव कराया जाता है, वहाँ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, बहुत सारी चीजों को परिवर्तन किया जाता है। हर एक आदमी को बिना उसकी हैसियत और पैसा देकर उसको पार्टी के अंदर मौका दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है पार्टी फंड के द्वारा, अगर वो भले ही दोस्तों कितना ही गरीब क्यों ना हो। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद के अंदर जब वक्फ बिल बोर्ड लाया गया था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमित शाह से पूछा कि ये बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी हुंकार कर रही है, बिल ला रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे, सक्षम नहीं है। तब उसके जवाब में अमित शाह ने सदन के अंदर जवाब दिया कि मान लो आपकी पार्टी है दोस्तों, अगले मैं कहूँगी अगले 25 साल आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो आप ही रहेंगे, क्योंकि आपको कोई हटा नहीं सकता। और बीजेपी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जहाँ पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर चुनाव कराए जाते हैं, वहाँ सभी राज्यों के बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, फिर वो चुनते हैं और पूरे बीजेपी हाईकमान निर्णय लेती है कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और कौन पार्टी के लिए काबिल है। उसने दोस्तों काम किया और बाकी में जमीनी स्तर पर काम किया, पार्टी को मजबूत किया है। यही कारण है कि बीजेपी पूरी सूझबूझ से सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव करती है। हर 5 साल के बाद परिवर्तन उनमें करती रहती है समय के अनुसार। और यही कारण है कि बीजेपी दोस्तों हर चुनाव को सीरियस लेती है। बीजेपी आज इसलिए मजबूत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी राज्य के अंदर क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, नगर निगम मेयर का चुनाव है, तब भी वो सीरियस लेती है और उन चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ती है, उन चुनाव के अंदर जीत भी दर्ज करती है। और कांग्रेस के अंदर दोस्तों ऐसी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, जब 10 नगर निगमों का चुनाव है तो कांग्रेस ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और हल्के में लिया, और बीजेपी ने बिल्कुल सीरियस लिया। देश के मुख्यमंत्री, सभी एमपी, एमएलए, मंत्री ने उन मेयरों के लिए और
के बीच जाकर लोगों को समझाया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के अंदर मौका दीजिए, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य के अंदर हमारी सरकार, लोकल सरकार बनेगी तो हम आपके पूरे काम करवाने में कामयाब रहेंगे। बीजेपी ने सीरियस भी लिया चुनाव को, और उस चुनाव के अंदर दोस्तों जीत भी हासिल की। यही कारण है कि बीजेपी हर एक चुनाव जीतती जा रही है। और दक्षिण भारत के अंदर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर लगा रही है, क्योंकि उन राज्यों के अंदर बीजेपी नाम मात्र है। पर दोस्तों भले ही सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर दक्षिण भारत के राज्यों के अंदर नहीं मिली, परंतु वोट शेयर उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है। और दक्षिण भारत के सबसे तमिलनाडु के बड़े नेता अन्नामलाई इस समय राष्ट्रवादी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। अगली 2026 के अंदर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव, उसी के अनुरूप अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी हिस्सा हो गए, देश के गृह मंत्री हिस्सा हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी भारतीय जनता पार्टी कमर कसकर उसको चुनाव को सीरियसली लेकर अभी से दोस्तों तैयारी कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी हर एक चुनाव को सीरियस लेती है, उस चुनाव में जीत हासिल करती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर एक आने